बहुत समय पहले किशनपुर नामक एक गांव था, जहां पर बहुत समय बीत गया था और बारिश की एक बूंद भी नहीं हुई थी। वहां के लोग बहुत त्रस्त थे, फसलें सूख रही थी और भीषण अकाल उस गांव में पड़ा हुआ था। लोगों ने तमाम उपाय किए, तमाम यज्ञ करवाए गए, लेकिन उसके उपरांत भी बारिश नहीं हो रही थी। कुछ दिन बीतने के उपरांत वहाँ पर एक दिन उस गाँव में एक साधु महात्मा आए। लोगों ने उन साधु महात्मा का स्वागत किया और उन्हें अपनी समस्या बताई। साधु महात्मा ने अपने मन में कुछ विचार किया, ध्यान किया और उसके बाद उन्होंने लोगों से कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, आज से 4 दिन के बाद इस गांव में बारिश होगी। उसके बाद साधु महात्मा वहाँ से चले गए। लोग भी अपने घर चले गए। धीरे धीरे एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता और फिर जब चौथा दिन शुरू हुआ तो सुबह ही एक छोटी सी बच्ची जो लगभग 10 से 12 वर्ष की थी, वो जब घर से स्कूल जाने लगी तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे छाता दे दीजिए। उनकी माँ ने कहा कि बेटा, बारिश तो हो नहीं रही है, तुम छाता लेकर कहाँ जाओगी। तो उस बच्चे ने अपनी माँ को स्मरण कराया कि आपको याद है, हमारे गांव में जो साधु महात्मा आए थे उन्होंने कहा था कि चौथे दिन बारिश होगी, तो मैं आज स्कूल जाऊंगी तो छाता लेकर जाऊंगी, ताकि जब मैं स्कूल से घर लौटूं तो बारिश में मैं भीग ना जाऊं। उस बच्ची की माँ हंसने लगी और उसने कहा ठीक है, ले जाओ तुम छाता। और वो बच्ची छाता लेकर स्कूल पहुंची। स्कूल में सभी बच्चे देखकर उसके हाथ में छाता देखकर सभी बच्चे हंसने लगे। और जो स्कूल में शिक्षक थे उन्होंने भी कहा कि इतने दिनों से बारिश नहीं हुई है और तुम आज छाता लेकर आई हो। तो उस बच्ची ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा कि आज बारिश होगी और मैं कहीं भीग ना जाऊं, इसलिए मैं छाता लेकर आई हूँ। और सच में जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, अचानक आकाश में काले बादल छा गए और जोर से वर्षा होने लगी। तब उस छोटी सी बालिका ने अपने शिक्षकों को कहा कि देखिए, बारिश होने लगी, अब मैं इस छाते के सहारे घर चली जाऊंगी और भीगूंगी भी नहीं। तो मेरी इस कहानी का जो मोटिव है, ये आप सभी को ये बताना है कि अगर हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो उनके किए गए किसी भी कार्य में हमें संदेह नहीं करना चाहिए। उन साधु महात्मा ने गांव के लोगों को बताया कि चौथे दिन बारिश होगी। लोग जैसे से पहला, दूसरा, तीसरा दिन बीता, लोग भूल गए। लोगों को लगा कि जैसे बहुत से लोगों ने भविष्यवाणियाँ की, उन्होंने उन साधु महात्मा की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उस छोटी सी बच्ची को उस ईश्वर की शक्ति पर विश्वास था कि हाँ, अगर उन्होंने कहा है तो ईश्वर भगवान की कृपा से बारिश होगी। तो ये होती है विश्वास की ताकत। और जो हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी जो हैं, उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि अगर जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से हम डगमगाते हैं या विपरीत परिस्थितियों में हम व्याकुल होते हैं, अधीर होते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम ईश्वर पर संदेह करते हैं। अगर हमें ईश्वर पर विश्वास है तो लाइफ में कंडीशन चाहे कैसी भी हो, चाहे वो हमारे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमें हंसकर उसका सामना करना चाहिए। बस ये सोचना चाहिए कि कोई हमारा साथ दे चाहे ना दे, लेकिन हाँ, कोई शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ है। तो अगर मेरी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आप सभी का बहुत आभार। हर हर महादेव।